आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। कल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया जिसमें डायरेक्शंस थी जीएमसी श्रीनगर के लिए। जीएमसी श्रीनगर को कोर्ट की तरफ से ये बोला गया जो भी जम्मू कश्मीर में हीमोफीलिया ड्रग्स की शॉर्टेज है उसको एड्रेस करें। पर ये हीमोफीलिया है क्या, ये ड्रग्स की शॉर्टेज आई कहाँ से, इस पर तफसीलन बात करने के लिए हमने आज दावत दी है सईद माजिद कादरी को, जो प्रेसिडेंट है हीमोफीलिया सोसाइटी ऑफ कश्मीर के। माजिद साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। सबसे पहले मैं समझना चाहती हूँ ये हीमोफीलिया है कि, क्योंकि कॉमनली हम कहते हैं ये एक ब्लड डिजीज है जहाँ पे अगर कोई छोटी सी चोट भी आए तो ब्लड फ्लो ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो जाता है, पर डिटेल में मैं इसे समझना चाहती हूँ। एक्चुअली ये डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो इन पेशेंट्स में ब्लड प्रोटीन जो है वो मिसिंग होता है और अब इसके अलग अलग है। हीमोफीलिया ए को फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, हीमोफीलिया बी को फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है, इसी तरह हीमोफीलिया सी और उनको बी कैटेगरी में भी अब रखा गया है वॉन विली ब्रांड और फैक्टर 7, फैक्टर 10, 13, 5, 11 की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन सिम्टम्स सेम होते हैं इनका। ऐसा नहीं कि कट लगने पर ब्लीड होता है और फिर वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, वो भी सही है। लेकिन इनका जो ब्लीड है वो स्पॉन्टेनियस होता है कहीं भी, ज्यादातर इनके जॉइंट्स में, मसल्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में। जॉइंट और मसल में जो ब्लीड हो जाता है इनको स्पॉन्टेनियसली, उससे इनके जॉइंट जो है वो पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं, वो रिवर्स नहीं उनकी करेक्शन नहीं हो जाती है फिर। तो इसी तरह अगर इंटरनल ऑर्गन्स में ज्यादातर ब्रेन ब्लीड, सीएनएस ब्लीड, सेंट्रल नर्व ब्लीड और नेक ब्लीड, थ्रोट ब्लीड, इलियोपसॉस हीमोटोमा और जीआई ब्लीड, ये लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। अगर इनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ना हो जाए, ये एंटी हीमोफिलिक ड्रग्स न मिले इन पेशेंट्स को, तो इनकी लाइफ को खतरा होता है। ठीक। तो देखिए, जो ये अलग अलग फैक्टर्स आपने कहे का मतलब कुछ इसमें ऐसी भी जो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो हमें कहेंगे जम्मू कश्मीर में एग्जैक्टली अभी क्या स्टेट एंड स्टेटस है हीमोफीलिया का, मतलब कितने पेशेंट्स है जो इससे सफर कर रहे हैं इस वक्त? हमारे पास रजिस्टर्ड इस वक्त कश्मीर वैली में 482 पेशेंट्स है। इसी तरह जम्मू में करीब 200 पेशेंट है जिनको मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया फैक्टर 7 है, 8 है, 9 है। तो इसी तरीके से वॉन विली ब्रांड 10, 13। हमारे पास इस वक्त 482 पेशेंट्स हैं रजिस्टर्ड। ये डिसऑर्डर होता कैसे है, इसका कोई कॉज है स्पेसिफिकली या ये इनहेरिटेड है? ये एक्चुअली कोई कॉज नहीं होता है इसका। इसमें 70% पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री होती है। बाकी जी बाकी जो 30% पेशेंट है उनको स्पॉन्टेनियस जीन म्यूटेशन हो जाती है। 1 से कम परसेंट कुछ पॉइंट हम कहेंगे जो एक्वायर्ड हीमोफीलिया होता है और वो जन्म लेने के बाद ही उनको हीमोफीलिया जीन म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, वो लाखों में एक होता है। जी ठीक। तो चूंकि आपने कहा कि 400 से करीब लाइक 400 से ज्यादा पेशेंट्स है जो कश्मीर में, 200 से ज्यादा पेशेंट्स है जो जम्मू में इसमें सफर कर रहे हैं, तो हमारा हेल्थ केयर, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर कैसा है इस डिजीज के लिए, मतलब हेल्थ केयर हमारा फ्रेंडली है इन पेशेंट्स से? एक्चुअली जब ये हीमोफीलिया के लिए मेडिसिन आई है, सबसे पहले इनके लिए लाइफ सेविंग मेडिसिन जो इनका लाइफ सपोर्ट होता है वो 2011 में आया। यहाँ पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट देने लगे हैं जीएमसी श्रीनगर और जीएमसी जम्मू में। हमने रियासती हाई कोर्ट में उस टाइम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी, तो उस डिसीजन के बाद ये यहाँ पर देने लगा मेडिसिन जम्मू और श्रीनगर में। उसके बाद पेशेंट्स की तादाद बढ़ने लगी है, बल्कि पेशेंट पहले भी थे बहुत सारे लेकिन रजिस्टर्ड नहीं थे और पेशेंट की डेथ भी हो जाती थी, वो किसी के खाते में नहीं होता था, किसी को पता भी नहीं होता था। इवन तो नॉलेज न होने की वजह से बहुत सारे घर वालों को भी पता नहीं होता था, और आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं इसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसकी डेथ उस वजह से हुई है। कुछ बच्चों की डेथ उस वजह से भी होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं। ठीक है। तो ये जैसे कि आपने कहा कि घर वालों को भी एट टाइम्स पता नहीं होता, तो कोई सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चल सकता है, जो हमें लगता हो कि नहीं ये नॉर्मल है बट वो एक्चुअली सिम्टम है? एक्चुअली जो सीवियर हीमोफीलिया, इसमें 3 कैटेगरीज होती है, सीवियर,
मॉडरेट और माइल्ड। सीवियर और मॉडरेट में सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं। जब ये बच्चा खासकर क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देता है, उस टाइम इनको पैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, इजी ब्रोज और या नोज ब्लीड वगैरह। तो उसी टाइम रियलाइज होता है कि इसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर का कोई मसला हो सकता है। तो उस सूरत में फौरन इमीडिएट पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। इसके बेसलाइन कुछ टेस्टिंग है जो एपीटीटी, पीटी और पीटीआईएनआर, उससे बहुत हद तक 90% पता चलेगा कि इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, हीमोफीलिया। और माइल्ड कंडीशन में लाइक दिस वाज माइल्ड में एक चीज है कि माइल्ड पेशेंट को उस वक्त पता चलता है अगर उनको कोई चोट लग जाती है या कभी कभार वो ये टूथ एक्सट्रैक्शन के टाइम जब ब्लीड प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो उस टाइम पता चलता है प्रोलॉन्ग्ड के टाइम इसको शायद ब्लीडिंग डिसऑर्डर हीमोफीलिया है। तो फिर टेस्टिंग से पता चलता है, खुदा न खास किसी का एक्सीडेंट हो गया तो अगर ब्लीड प्रोलॉन्ग्ड हुआ तो उसे पता चलता है कि इसको हीमोफीलिया, अदरवाइज उसको पता नहीं चलता है। ठीक जी, बहुत सारे हीमोफीलिया जो माइल्ड है कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अभी भी उनको पता नहीं हमें हीमोफीलिया है। ठीक, तो इसकी मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? अगर कश्मीर की मैं बात करूंगा, हर साल यहाँ पर 5, 6, 7, 8 पेशेंट्स की डेथ हो जाती थी, लेकिन जब मेडिसिन आया उसके बाद भी पेशेंट्स की डेथ होती थी। इसका असल में जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन, वो प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट है। यानी जो एंटी हीमोफिलिक ड्रग्स है इनको हफ्ते में 2 बार या 3 बार, या आज जो नए ड्रग आए हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, वो महीने में 1 बार देना है। वो नॉन फैक्टर थेरेपीज है। अगर हम फैक्टर देंगे तो ब्लीडिंग जो इन पेशेंट्स में स्पॉन्टेनियस हो जाती है उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो जो आज नए ड्रग आए हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात मैं करूंगा, उससे 95% ब्लीडिंग के चांसेस, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के चांसेस रिड्यूस हुए हैं। और बल्कि अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो 0 पर आ गई है इन्हीं दवाइयों की। जी ठीक है, मुझे बताइए जो दवाइयाँ हैं ये कितनी अफोर्डेबल है? क्या अगर हम ओवरऑल देखेंगे लोग, हर सेक्टर के लोग क्या इसे अफोर्ड कर सकते हैं? एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की बात करेंगे, अगर किसी भी पेशेंट को, अगर उसका वेट 40 kg है, उसको नी जॉइंट ब्लीड हुआ है, नी जॉइंट ब्लीड में हमने 3 से 5 दिन, अगर ब्लीड प्रोलॉन्ग्ड हुआ, स्वेलिंग कंट्रोल नहीं हुई, तो 8 दिन तक हमने उसको फैक्टर देना है बॉडी वेट के हिसाब से 35 to 40%। तो उसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है और ये ब्लीड एक बार नहीं हो जाता है। जो सीवियर है उनको महीने में 5, 6, 10 बार भी ब्लीड हो जाता है, कहीं भी हो सकता है ब्लीड। तो फिर मतलब ये अगर हम देखें ऐसे जो आपने सिचुएशंस एक्सप्लेन की, तो ये काफी सीवियर कंडीशन है, जो पेशेंट्स है दे हैव टू सफर अ लॉट। तो जो आपको यहाँ पे ओवरऑल एनवायरनमेंट लग रहा है जम्मू कश्मीर में, चाहे मैंने हेल्थ केयर की बात की इससे पहले, तो उन पेशेंट्स के लिए लाइफ कैसी रहती है? मैं आपको बताऊं, अगर ये मेडिसिन जो अब ये फैक्टर या जो नए मेडिसिन आ चुके हैं, अगर इनको ये प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू विदाउट ब्रेक मिलेगा तो ये नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल एक दे दूंगा। हमने एक बच्चे का एडमिशन 14 इयर्स की एज में किया है स्कूल में, जब उसको ये ड्रग लगना स्टार्ट हुआ, तब तक नहीं हो रहा था। और यूजुअली पेशेंट्स ये ड्रॉप आउटेड है, वो पढ़ नहीं पाते थे और स्कूल जाते थे, फिर 10 तक हार्डली वो पढ़ पाते थे। रियरली कोई पेशेंट है जिसने उससे आगे पढ़ा हो। अगर ये ड्रग्स इनको मिलना स्टार्ट हो जाए या कंटिन्यू मिलेंगे मेडिकल, ये जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफिलिया की गाइडलाइन या मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक, डोजेज के मुताबिक, तो ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते। तो फिर अगर ये मतलब जैसा कि आपने बताया ये काफी जरूरी है ताकि ये अपन जो ये पेशेंट्स है अपनी लाइफ नॉर्मली गुजार सके, तो हम उस सिचुएशन में कैसे पहुंच गए कि इसकी शॉर्टेज हो गई? मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली जो रिक्वायर हमारी बजट है वो, ये नहीं कहा, मैं कहूंगा गलत बात होगी कि गवर्नमेंट नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रहे हैं। अगर हमारी 100% बजट में से 70%, एटलीस्ट 75% गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन फिर उसके बाद ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। एक मुझे जो जहां तक हमने रियलाइज किया है, ये फिर मैनेजमेंट का फैसला होता है, जो प्रोजेक्शन देते हैं इन ड्रग्स की, फॉरवर्ड करते हैं, तो उसके बाद
ये ड्रग्स की प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को होती है। बिल्कुल। तो वहां पर पहुंचकर ये जो एग्जीक्यूशन है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। गवर्नमेंट अगर पैसा देती है, चाहिए तो ये था अगर हम हाईलाइट भी करते हैं वो इसका नोटिस लेते कि ये क्यों नहीं हो रहा है, डिले इतना क्यों हो रहा है, आखिर हर साल डिले क्यों हो जाएगा। अगर हम मानते कि ये पहले से ही डिले होता है, चलो ठीक है, नहीं, अगर मैं 2019, 20, 21, 22, 24 की बात करूं तो उन 4-5 सालों में कोई डिले नहीं होता था, बल्कि एनुअल सप्लाई जो है रिक्वायरमेंट वो हमें दिसंबर जनवरी में ही आती थी। जब उस टाइम आती थी तो बीच में हुआ क्या, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने रियलाइज किए हैं कि कुछ चीजें हैं, हो सकता है, मतलब हम एलिगेशन तो नहीं लगा सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग अपना इंटरेस्ट इसमें ढूंढ रहे हैं। यानी कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो नए ड्रग आए हैं ये सिर्फ कश्मीर में यूज नहीं हम कर रहे हैं या अमेरिका में यूज कर रहे हैं, यूरोप वेस्ट में, फिर कश्मीर में नहीं, चेन्नई से लेकर पंजाब तक यूज कर रहे हैं। हमारे ऊपर यहाँ सवाल उठाए जाते हैं, नहीं जी ये ड्रग जो ये क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, इस ड्रग और उस ड्रग में वाजिया फर्क है। लाइफ साइकिल पेशेंट्स का बढ़ गया है, सेफ ड्रग है, तो आप हमें क्यों ड्रैग कर रहे हैं कि अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये मैनेजमेंट का फैसला है। मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उनको कोई ये सरोकार नहीं है, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। जब ड्रग नहीं होगा वो भी मजबूर है, वो क्या करेंगे, वो कभी कभार इस ड्रग को जैसे कि मुझे डोज लगना है, प्रॉपर डोज नहीं दे पा रहे हैं, वो हाफ डोज से भी कम दे दें, हाफ डोज देते हैं पेशेंट्स को। वो क्या करेंगे, क्यों, वो इसलिए कि जब उनके पास सप्लाई नहीं होती है, वो चाहते हैं कि ज्यादा क्राइसिस ना हो जाए, लेकिन उससे रिकरेंट ब्लीड होता है पेशेंट्स को, यानी जॉइंट ब्लीड, ब्रेक थ्रू ब्लीड होता है, जिसके लिए मतलब गवर्नमेंट पैसा देते हैं। हमारा मोटिव है कि आने वाली जो हीमोफीलिया जनरेशन है वो हैंडीकैप्ड ना रहे, उनमें लाइफ साइकिल बढ़ जाए, तो वो कोई फायदा नहीं। जब आपको प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू मिला है 2 साल 3 साल या 1 साल बराबर, बीच में 1 महीना 15 दिन 2 महीने ब्रेक आ गई, उनको फ्रीकरेंट ब्लीड हुआ, वो सारी मेहनत जो पास्ट में की हुई होती है वो जाया हुई है, क्योंकि उनके जॉइंट खराब होने हैं लाजमी। हमारे पास इस वक्त 60-70% पेशेंट जो हैंडीकैप्ड है, और जब ये ड्रग्स अवेलेबल नहीं होते हैं उस सूरत में हमें एक ब्लड सेल दी जाती है जिसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्लड से। वो हाईली प्यूरिफाइड नहीं होता है, वो तो हम नहीं बोलेंगे कि हॉस्पिटल वालों का कसूर है, नहीं, वो इसमें हिडन वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, HIV, और इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस जो नॉन एनवेलप वायरसेस जिनका खतरा रहता है पेशेंट को। हमारे पेशेंट पास्ट में FFP लगाने से 60 से ज्यादा पेशेंट हेपेटाइटिस सी जिनको हुआ है, और जिनमें हीमोफीलिया सोसाइटी ने ट्रीटमेंट 60 से ज्यादा पेशेंट्स को किया है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने खुद ट्रीटमेंट किया, उस टाइम इतना कॉस्टली होता था, एक पेशेंट को 8 से 9 लाख रुपए लगते थे। आज वो कॉस्टली नहीं है, आज 30-35 हजार का है वो ट्रीटमेंट, लेकिन उनको हुआ, और एक को HIV हुआ, और हेपेटाइटिस बी के 2 पेशेंट है हमारे, 4 साल की बच्ची हमारी हेपेटाइटिस सी में है, ये मजबूरन देना पड़ता है, ये ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। 7000 बैग्स हम FFP के 250 ml के अगर हम एक पेशेंट को लगाएंगे, वो 500 IU फैक्टर के एक वाइल के बराबर भी नहीं हो सकता है। आप सोचिए क्या एक ह्यूमन बॉडी रेजिस्ट कर सकती है 7000 बैग्स एक वाइल, जबकि हमने उनको 2 3 वाइल्स देनी होती है एक साथ। तो यही कुछ कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से, या लास्ट ईयर मैं कहूं, मुझे समझ में नहीं आया, वो लेकर आए थे, कोशिश की थी उन्होंने बोलने की कि ये जो FFP है ये सेफ है, और बहुत बदकिस्मती की बात है ये कैसे, जब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने अनसेफ करार दिया, और वर्ल्ड वॉर 2 का प्रोडक्ट है ये वर्ल्ड वॉर 2 में इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो मेथड हमें बोल रहे हैं कि उस मेथड का ड्रग, यानी मतलब वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ ब्लड सेल यूज कीजिए आप। अब देखिए, जब फैक्टर बनाया गया
उसके बाद पहले 70 की दहाई में, तो उस टाइम ये ब्लड को बना था, ब्लड प्रोडक्ट पहले। उस टाइम 84 में देखा गया कि वर्ल्ड के सतह पर बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ HIV, हेपेटाइटिस सी और बी की वजह से। फिर उन्होंने मेथड्स निकाले कि बोला कि ये जो ब्लड प्रोडक्ट है वो फैक्टर था कि ये अनसेफ है, इनको हम सेफ कैसे करेंगे। सॉल्वेंट डिटर्जेंट मेथड एक आया और अल्ट्रा नैनो फिल्ट्रेशन, जिससे उस प्रोडक्ट को फिर प्यूरिफाइड बनाया गया, जिससे सॉल्वेंट डिटर्जेंट मेथड से इस प्रोडक्ट के जो वायरस होते हैं वो रिमूव और एलिमिनेट किए गए। उसके बाद पारोबी-19 वायरस, वो रेजिस्टेंट वायरस जिंदा रहता है, उसको अल्ट्रा नैनो फिल्ट्रेशन से रिमूव किया गया। वो टेक्नोलॉजी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नहीं है, वो नहीं है। और उसके बाद प्रोडक्ट्स आए हैं रिकॉम्बिनेंट, वो लैब प्रोडक्ट्स है, वो ब्लड प्रोडक्ट्स नहीं, वो सेफ है। उसके बाद आए हैं जिनकी लाइफ ज्यादा है, जिन फैक्टर्स की, मान के चलो पहले प्लाज्मा ड्राइव्ड फैक्टर आते थे, उनकी 8 घंटा, उसके बाद 12 घंटा वाला है, उसके बाद 16 घंटा, उसके बाद जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आए हैं नॉन फैक्टर थेरेपी, उसने गेम ही चेंज कर दी, उसने गेम ही चेंज कर दी। लेकिन वो कुछ डेफिशिएंसीज जो है उनमें लगेगा, जैसे कि फैक्टर 9 के लिए अब आया है फैक्टर 8 के, हमारे एक 150 के करीब पेशेंट इस वक्त वो ले रहे हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चे हैं और वो सीवियर पेशेंट है या मॉडरेट पेशेंट, तो उनको लग रहा है। उन्होंने गेम ही चेंज कर दी, उन्होंने लाइफ साइकिल इनका बढ़ा दिया। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के चांसेस अगर हम कश्मीर की बात करेंगे 100% लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड खत्म हो गई और मोर्टेलिटी रेट 0 पर आ गई। तो ये ड्रग्स के लिए हम बात नहीं, ये तो मैनेजमेंट की तरफ से जाता है और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम सपोर्ट करेंगे, हम तो इससे मतलब इफेक्टेड है। तो हम कह रहे हैं कि एक तो सेफ और दूसरे ये ड्रग्स हमें मिलनी चाहिए ताकि इनकी जो लाइफ है ये नॉर्मल लाइफ गुजार सकेंगे एक नॉर्मल इंसान की तरह। ये सिर्फ कश्मीर में नहीं, ये बहुत सारे मैंने ऑफिसर्स को देखा, वो कह रहे हैं कि ये देखो जी, ये जो वो जी लग्जेरियस नहीं ढूंढ, वो कंपेयर करते हैं ड्रग को लग्जेरियस के साथ। उनको पता ही, नॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए, आप पैसा देते हैं, करोड़ों पैसा देते हैं, आप जरा देखिए ये एग्जीक्यूशन हो रहा है सही से कि नहीं हो रहा है। आपने जिन ऑफिसर्स को बिठाया है वो डिक्टेट कर रहे हैं, जबकि मैनेजमेंट का फैसला है। आपका काम प्रोक्योरमेंट का है, आप फंड कमिटमेंट पहले लेते हैं फिर आप ड्रग देते हैं, आप ड्रग ऐसे नहीं देते हैं। तो ये मसले हुए। फिर हम लास्ट ईयर जब शॉर्टेज हुई फैक्टर 9 की, 16 मंथ्स तक प्रोक्योरमेंट नहीं, हमने हीमोफीलिया सोसाइटी ने पब्लिक फंडिंग जो हमें आती है 10 लाख का मेडिसिन प्रोक्योर किया और इमरजेंसी पेशेंट्स को दिया ऑन डिमांड। प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना सोर्स नहीं है। हमने पेशेंट्स, जिन पेशेंट को लाइफ थ्रेट ब्लीड हुआ उनको दे दिया। फिर हम मजबूर हो गए, हम फिर से हमने रियासती हाई कोर्ट का रुख कर दिया। मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, चीफ जस्टिस का, डबल बेंच का, जिन्होंने सीरियस नोट लिया, जिन्होंने इस हीमोफीलिया जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर इसकी सीरियसनेस को समझा। मेडिकल इमरजेंसी है ये ऑलरेडी, और उन्होंने इनको, अभी तो फाइनल डायरेक्शन नहीं आई, उम्मीद करते हैं कि फाइनल डायरेक्शन आ जाए ताकि ये 500 पेशेंट जो जिनमें इजाफा जनरेशन टू जनरेशन ये इंक्रीज होता जाएगा, ये कल को किसी भी फैमिली में हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये हीमोफीलिया है तो बस इन्हीं को है, किसी भी फैमिली में। और ये बेयार और मददगार इन पेशेंट्स की मुझे लगता है कि अल्लाह ने सुनी और जजेस ने फैसला दिया, और वो जो वकील बेलूस बगैर कोई मुआवजा जो लड़ रहे हैं हमारा केस, तो जिनको जो जिनमें सीनियर वकील है हमारे तसद्दुक साहब, वो रोना भी आ गया जब पेशेंट्स की स्टोरीज या डॉक्यूमेंट्रीज हमने दिखाई उनको। बट कुछ ऑफिसर्स है, बड़ी रिग्रेट मतलब हो रहा है कि अफसोस हो रहा है कि ये इन चीजों को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। यानी वो उनके दिलों में कि ये पेशेंट है, इनको है, कोई बात नहीं। या मुझे लगता है, जहां तक मैं इल्जाम नहीं लगा सकता हूं, ये मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, शायद अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं इसमें। तो उस वजह से हम कोर्ट गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद रियासती हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस डबल बेंच के और अपने वकील का बहुत, जिन्होंने अनथक कोशिशें की, और वो उन्होंने फिलहाल ये ऑर्डर इनको दे दिया है कि इमीडिएट सप्लाई कर दीजिए। अब देखते हैं कि कितना रूल ऑफ लॉ का फॉलो हम करेंगे
क्या हम रूल ऑफ लॉ से नीचे है, रूल ऑफ लॉ हमसे ऊपर है, तो बेशक ये अब पता चलेगा। तो इंशाल्लाह जहां तक एज पर और कंसर्न रूल ऑफ लॉ हमसे बड़ा है। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे एज प्रेसिडेंट ऑफ हीमोफीलिया सोसाइटी ऑफ कश्मीर, क्या अभी आपको लग रहा है कि जो पेशेंट्स हैं उनकी क्या जरूरतें हैं जिस पे हम सब का ध्यान इमीडिएटली अभी जाना चाहिए? सबसे पहले यही लाइफ सेविंग मेडिसिन। बिल्कुल। लाइफ सेविंग मेडिसिन से क्या हो जाएगा, इनकी लाइफ जो है, जो क्रिपल हुई है इनकी लाइफ, वो ये इससे निकल जाएंगे। आपको मैं क्या बताऊं, एक एक फैमिली में 4-4 3-3 पेशेंट है। कुछ ऐसी फैमिलीज है जिसको 4 बच्चे थे, 3 की डेथ हुई हीमोफीलिया की वजह से, एक रह गया वो भी हीमोफीलिया है। जिनके तीनों बच्चों की डेथ हुई, तीनों को हीमोफीलिया था। जिनके एक फैमिलीज में इस वक्त 3-3 4-4 बच्चे हीमोफीलिया है, वो इस ट्रॉमा में है। आप मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनको बता रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं मीडिया के वसादत से। हम खुद भी जाते हैं, जब हमारे मतलब एक चीज मैंने कुछ ऑफिसर्स में देखे, वो मतलब जब वो चेयर पर होते हैं, वो उस चीज को क्या, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि हम यहाँ पर मतलब डिक्टेटर है, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं, बात सुनने। लेकिन कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं, रिसेंटली हम सेक्रेटरीट गए, नाम नहीं लूंगा, तो उनको बहुत अफसोस हुआ जब वो ये स्टोरीज सुनते हैं, क्योंकि ये मतलब कॉमन नहीं है, पता नहीं, नॉलेज नहीं है। बहुत से मतलब मैं कह रहा हूं कि 90% ऑफिसर्स सपोर्ट कर रहे हैं। और यहां तक जो हमारी बजट आज पहुंच गई है, उन्हीं ऑफिसर्स की बदौलत जिनमें ये ब्यूरोक्रेट्स है, मतलब मेडिकल एजुकेशन से वाबस्ता, उन्होंने बहुत हेल्प की पहले यहां तक पहुंचाने के लिए, कि वो रियलाइज कर गए ये डिजीज क्या है। और रियलाइज करके ये सिर्फ हम नहीं देते हैं, ये पंजाब में भी देते हैं, गुजरात में भी। गुजरात में बजट 200 करोड़ है इन पेशेंट्स के लिए, केरला में भी देते हैं, ये दिल्ली में भी देते हैं, हरियाणा में, हर जगह। सिर्फ हम नहीं देते हैं यहाँ पर। और अगर अब देते हैं आप, हम वैसे की हीमोफीलिया रिप्रेजेंटेटिव शुक्रिया अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट का। हम कहते हैं कि ये एहसान है, हम ये कह सकते हैं, हम उनको ये नहीं कहेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब ये हम इनसे ये कह रहे हैं, आप जब दे रहे हैं, अब जरा देखिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है क्या। अगर ये मेडिकल इमरजेंसी है, ये फास्ट ट्रैक, मैं नहीं बोलूंगा फास्ट ट्रैक बेस पर आप करो, आप अपने टाइम पर करो। इस साल का 7वां महीना चल रहा है, एनुअल सप्लाई में से 50-60% अभी नहीं आई। जो पेशेंट ये इसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एमोसुजुमैब पर है, उनके लिए अभी नहीं आया। फैक्टर 8 जो पेशेंट ले रहे हैं, उनके लिए दवाई नहीं आई है। 3-4 लाख का मेडिसिन सोसाइटी ने आज तक खरीदा है, लेकिन हम प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते उनको ऑन डिमांड। जिसको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, हम उस टाइम दे सकते हैं लोगों की मदद से, जो लोगों ने मदद की है। तो ये चीजें हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, इस कॉन्वर्सेशन से एक चीज़ हमें समझ में आती है कि ये जो हीमोफीलिया है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। काफ़ी लोग जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो 600 से 700 के करीब लोग हैं जो इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। और हमें अभी ये चाहिए कि जो एक हाई कोर्ट ऑर्डर है इनके फेवर में आया है, पर इसके आगे भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी करनी है। जो ये दवाइयों का सप्लाई है, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, इन्हें उम्मीद है कि उस पर देखा जाएगा। तो आज की इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।